बदसूरत बत्तख का बच्चा। एक दफा का जिक्र है कि एक तालाब के किनारे एक गर्म दिन में एक माँ बत्तख अपने घोंसले पर बैठी सोच रही थी कि इसके अंडे कब निकलेंगे। आखिर एक दिन इसके अंडे फटने लगे और छोटे छोटे बत्तख के बच्चे एक के बाद दीगरे हौल से बाहर आने लगे। बत्तख के छोटे बच्चों ने अपने पर फड़फड़ाते हुए पुकारा, क्विक क्विक। बत्तख की माँ अपने तमाम बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। इसने अपने आप से कहा, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे इतने खूबसूरत बच्चे हैं। लेकिन जब इसने आखिरी बच्चे को देखा तो वो बेहद मायूस हो गई, क्योंकि आखिरी बत्तख भूर बड़े रंग के पंखों वाला एक बदसूरत बत्तख का बच्चा था। अगले दिन माँ बत्तख अपने तमाम बच्चों को पहली बार तालाब में तैरने के लिए ले गई। वो अपने तमाम बच्चों को करीबी तालाब की तरफ ले गई और हर एक बत्तख को तैरने का सही तरीका सिखाने लगी। बत्तख के तमाम बच्चे खुशी से नाच उठे, सिवाय भूर बड़े रंग के पंखों वाली बत्तख के, जिसने करख्त आवाज निकाली। बत्तख के बाकी बच्चे इसे घोर कर हंसने लगे। बदसूरत बत्तख ने शर्म से सर झुका लिया। वक्त गुजरने के साथ बत्तख की माँ और उसके बच्चे इसे नजरअंदाज करने लगे। इसके तमाम भाइयों और बहनों ने छोटी बदसूरत बत्तख को जाने के लिए कहा और कहा, तुम इतने बदसूरत हो, हम तुम्हारे बहन भाई नहीं हैं। मायूसी और नापसंदीदा महसूस करते हुए आखिरकार सर्दियों की एक शाम को बदसूरत बत्तख ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया और वहां से भाग गया। रास्ते में एक किसान ने बदसूरत बत्तख की तरफ देखा। किसान को इस पर रहम आ गया और किसान ने बदसूरत बत्तख को खाना और पनाह देने की पेशकश की। ताहम किसान के घर कयाम के चंद दिन बाद बत्तख का बच्चा किसान के शरारती बच्चों से घबरा गया और वो वहां से भी फरार हो गया। बदसूरत बत्तख चलती रही और मुख्तलिफ जगहों पर पनाह लेती रही। आखिरकार बहार का मौसम आ गया। बत्तख का बच्चा खुश था कि वो दोबारा झील में तैरना शुरू कर सकता है। वो करीबी झील पर गया जहां इसने खूबसूरत हंसों का एक झुंड तैराकी करते देखा। चूंकि बत्तख का बच्चा मुकम्मल तौर पर बड़ा हो चुका था, वो हंसों के पास गया और उनसे दरख्वास्त की कि क्या वो उनके साथ शामिल हो सकता है। इसे पुख्ता यकीन था कि इसे मुस्तरद कर दिया जाएगा, लेकिन हैरत की बात यह थी कि हंसों ने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। झील में उतरते हुए इसने पानी में अपना अक्स देखा और वो ये देखकर हैरान रह गया कि अब वो बदसूरत बत्तख नहीं है, वो एक खूबसूरत हंस में तब्दील हो चुका था। जल्द ही वो खूबसूरत हंसों के खानदान में शामिल हो गया और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। इस कहानी से हमने ये सीखा है कि हमें लोगों को उनकी ज़ाहिरी शक्ल के बजाय उनकी खूबियों और बातनी हसन की बना पर पसंद करना चाहिए।